हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्या 7th क्लास की जियोग्राफी। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट नोट्स हैं इसके, ज़्यादा नहीं हैं और इसको हम बहुत ही कम टाइम में ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, पूछ ले विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ है, तो दक्षिण अफ्रीका में है। पृथ्वी की परतों का क्रम देखिए, पहले आता है पृथ्वी की परत में क्रस्ट, जो ऊपरी परत हो, जो परपट्टी जो पतली सी होती है उसको क्रस्ट बोलते हैं। 1% है क्रस्ट। फिर मेंटल आता है, 84% मेंटल है। इतना मतलब इतना इसका क्या बोलते हैं, इतना मोटा है ये मेंटल जो है। ठीक है, और फिर आता है क्रोड 15%। तो ये क्रम है पृथ्वी का कि सबसे ऊपर क्रस्ट आता है 1%, ये बहुत ही पतली परत है। फिर मेंटल आता है, आता है जो 84%, इसका बहुत ये सबसे ज़्यादा है, मतलब इसकी परत जो बहुत मोटी है। फिर क्रोड आता है 15%। ठीक है, CL सीमा निफे, इनका फुल फॉर्म देखिए। CL से बनी है क्रस्ट, सीमा से मेंटल, निफे से क्रोड। ठीक है, तो CL मतलब C से सिलिकॉन और AL से एल्यूमिनियम, इनसे मिल कर के बनी है, इसलिए इसको CL बोलते हैं। ठीक है, फिर सीमा मतलब C मतलब सिलिकॉन और मा मतलब मैग्नीशियम से। ठीक है, निफे मतलब NI से निकेल, नोट में आधा लिखा गया है, नोट में आधा लिखा गया, सच है, निफे निकेल होगा। ठीक है, और कनाडा और अमेरिका की सीमा पर नियाग्रा जलप्रपात है। ठीक है, यदि पूछे कि कनाडा और अमेरिका की सीमा पर कौन सा जलप्रपात है, तो नियाग्रा जलप्रपात है। ठीक है, इन दोनों के बीच में, कनाडा और अमेरिका के। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला में एंजेल जलप्रपात है। यदि पूछे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है और कहाँ पर है, तो वेनेजुएला में एंजेल जलप्रपात है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अफ्रीका की जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। ठीक है, यदि पूछे अफ्रीका की 2 जगह हैं अफ्रीका में, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, इन दोनों की सीमा पर स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात। तो ये जलप्रपातों के बारे में याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स जो हैं वही मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, और ये करने से लगभग मैं इजी चीज़ें तो तुमने पढ़ी ली होंगी, और जो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, जो याद करने वाला, वो मैं सब लेकर के आया हूँ। ठीक है, अब देखिए ठंडी जलधाराएँ, यहाँ से पूछता है, ठंडी और गर्म जलधाराओं से पूछता है। तो ठंडी जलधाराएँ कौन सी हैं? लेब्राडोर, कैलिफोर्निया, फॉकलैंड, वेनेजुएला, हम्बोल्ट पेरू, ओयाशियो धारा और कैनरीज धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा। ठीक है, तो ये ठंडी जलधाराएं हैं, और इनको छोड़ करके और जो जलधाराएं हैं वो सभी गर्म हैं, तो इनको याद कर लीजिए और ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ठीक है, चीरू या तिब्बती एंटीलोप विलुप्त प्राय जीव है ये। ठीक है, चीरू और तिब्बती एंटीलोप जो है, ये दोनों प्रायः विलुप्त प्राय जीव हैं, और इसका शिकार शहतूत नामक इसके ऊन के लिए होता था। तो शहतूत नामक ऊन के लिए होता था। ठीक है, फिर है टैगा वन, ना कि टैगा वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 सेंटीमीटर से लेकर के 70 अंश में पाए जाते हैं, अधिक ऊंचाई में। ठीक है, अक्षांश तो 50 अक्षांशों से लेकर के 70 अक्षांशों में पाए जाते हैं। कौन? टैगा वन। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में, ना कि दक्षिणी गोलार्ध के। ठीक है, तुमने यदि पढ़ा होगा तो ये समझ में आ रहा होगा, आई होप। तो उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों यानी 50 से 70 ऊपर की ओर, ठीक है, में पाए जाते हैं टैगा वन। ठीक है, टैगा का अर्थ है शुद्ध या अनछुआ। टैगा मतलब शुद्ध या अनछुआ। यदि टैगा का अर्थ पूछ ले तो बोलना शुद्ध यानी अनछुआ। ठीक है, फिर हिमालय में भी मिल सकते हैं, और ये जो टैगा वन है ये हिमालय में भी मिलते हैं। ठीक है, ऊंचे पेड़ होते हैं, शंकुनुमा ऐसे करके कुछ। फिर इनका प्रयोग देखिए, माचिस संभवतः प्लाईवुड पैकिंग के लिए और कागज़ इत्यादि के लिए किया जाता है। तो जो टैगा वन जो क्या बोलते हैं, वो हैं पेड़ हैं उस टाइप के, तो उनका माचिस की तीलियाँ बनाने के लिए, कागज़ बनाने के लिए, प्लाईवुड पैकिंग के लिए इत्यादि के लिए उपयोग होता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल। तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल के बारे में देख लीजिए कौन कौन से हैं। सावना पूर्वी अफ्रीका में है, तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल है ये। सवाना होना चाहिए, हाँ सवाना। ठीक है, पूर्वी अफ्रीका में है।
कैंपोस ब्राज़ील में है, लानोस वेनेजुएला में है और अर्जेंटीना नहीं है ये, ठीक है। अर्जेंटीना ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है, ठीक है। तो पंपास तो ये उसमें आएगा, शीतोष्ण में आएगा शायद, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल कौन कौन से हैं? सवाना पूर्वी अफ्रीका में है ये, और कैंपोस ब्राज़ील में है, लानोस वेनेजुएला में है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अब शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल पंपास अर्जेंटीना में आता है। यहाँ पर जो देखा अर्जेंटीना नहीं है, यानी कि वो उष्णकटिबंधीय नहीं है, वो है कौन सा? शीतोष्ण है। पंपास अर्जेंटीना में आता है। प्रेयरी उत्तर अमेरिका में आता है, उत्तरी अमेरिका में आता है प्रेयरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। फिर वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में आता है, ये दक्षिणी अफ्रीका में आता है वेल्ड। फिर है स्टेपी, यह मध्य एशिया में आता है, और डान ऑस्ट्रेलिया में आता है, ठीक है। तो ये सभी शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल हैं, और ऊपर जो देखे थे उष्ण कटिबंधीय, तो इनको याद रखिएगा, ठीक है। मेरिनो भेड़ वेल्ड के घास स्थल में पाई जाती है। यदि पूछे मेरिनो भेड़ कौन से घास स्थल में पाई जाती है, शीतोष्ण में या उष्ण में, तो ये पाई जाती है वेल्ड के घास स्थल में पाई जाती है, यानी कि शीतोष्ण में। और वेल्ड कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। फिर विश्व की स्वर्ण राजधानी किसे कहा जाता है? जोहान्सबर्ग को सोने की खान कहा जाता है, ठीक है। तो विश्व की स्वर्ण राजधानी किसे कहा जाता है? तो जोहान्सबर्ग को कहा जाता है, क्योंकि सोने की खान है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए इसको स्वर्ण राजधानी कहा जाता है, जोहान्सबर्ग को सोने की खान होने के कारण। किम्बरले हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है? हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो बहुत ही शॉर्ट नोट्स में 3 ही पेज में तुम्हारा सारा का सारा जो जियोग्राफी है 7th क्लास की वो कवर कर दिया। जो बहुत इम्पोर्टेंट है ना वही हम लाए हैं, क्योंकि पूरा नहीं ला सकते हैं, ठीक है। पूरा लाने से क्या फ़ायदा है? जो इम्पोर्टेंट है, जो थोड़ा तुम लोगों को दिक्कत हो रही, वही सब लाए हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट याद करने लायक है, जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं वो, ठीक है। तो ठीक है, फिर हम मिलते हैं अब पॉलिटिकल साइंस के साथ में, क्योंकि वो 7th क्लास की पॉलिटिकल साइंस जो पॉलिटी है उसको भी हम लेकर के आएंगे, उसके बाद में 8th में चलेंगे, ठीक है। तो ठीक है, फिर तब तक के लिए बने रहिए। यदि नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।